हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जब मैं ट्रेडिंग करता था या आप लोग अभी ट्रेडिंग कर रहे हो या ट्रेडिंग करना शुरू कर रहे हो अभी, तो आप लोगों को एक चीज बहुत ज्यादा सुनाई देती होगी। सब लोग बोलते हैं कि ट्रेडिंग के अंदर पेशेंस बनाए रखो, मतलब धैर्य बना के रखो, आपको प्रॉफिट जरूर मिलेगा। मतलब पेशेंस की बात आपको हर टाइम मिलेगी। ट्रेडिंग के अंदर पेशेंस बनाओगे तो प्रॉफिट मिलेगा, आपके अंदर पेशेंस होगा तो आप ट्रेड में रुक पाओगे, आपको प्रॉफिट मिलेगा। मैं भी ये चीज बहुत ज्यादा सुनता था जब मैंने ट्रेडिंग की शुरुआत की। अब दोस्तों, उस टाइम मुझे क्या लगता था, मुझे ये लगता था कि ट्रेडिंग के अंदर पेशेंस की जरूरत ही क्या है। भाई धैर्य क्यों बनाना ट्रेडिंग में? ट्रेडिंग तो सिंपल है, या तो बाय करना है या फिर सेल करना है, इतना ही तो है ना। दोस्तों, कोई हम बॉर्डर पर लड़ाई तो नहीं लड़ रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना हमारे ऊपर अटैक करेगी, तब तक हमें पेशेंस बनाए रखना है और उसके बाद जब वो अटैक करें तो उसके बाद उनका जवाब देना है। ऐसा तो है नहीं ट्रेडिंग के अंदर। ट्रेडिंग तो सिंपल चीज है, या बाय करो या सेल करो। लेकिन दोस्तों, ये चीज मेरे तब समझ में आया जब मैंने अपने अकाउंट को 2 बार खाली कर लिया 5 महीने के अंदर ही। तब मुझे समझ में आया कि पेशेंस बहुत जरूरी है। अब दोस्तों, पेशेंस तो कोई ऐसी चीज है नहीं कि मार्केट में गए और 50 रुपए किलो पेशेंस खरीदा और हो गया काम, और ना ही इतना आसान है पेशेंस बनाना। अब बहुत सारे लोग आपको ये बोलेंगे कि पेशेंस बनाओ, लेकिन ये कोई नहीं बताएगा बनाए कैसे। दोस्तों, आपको वही घिसे पिटे तरीके बताएंगे कि मेडिटेशन करो, योगा करो, एक्सरसाइज करो, आपका पेशेंस बढ़ जाएगा, आपका पेशेंस बन जाएगा। लेकिन दोस्तों, इन सब चीजों से पेशेंस नहीं बनता है। नो डाउट दोस्तों, योगा से, मेडिटेशन से, एक्सरसाइज करने से आपका शरीर हेल्दी रहेगा, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। लेकिन ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट बनाने के लिए आपको ये सारी चीजों की आवश्यकता नहीं है, और ना ही ये चीजें काम करती है, और ना ही इन चीजों से दोस्तों पेशेंस या धैर्य बनता है ट्रेडिंग के अंदर। मैंने खुद अपने ऊपर आजमा के देखा है, इन सब चीजों से कोई भी पेशेंस नहीं बनता है। बहुत सारे वीडियोस में बहुत लोग बोलेंगे कि यार ट्रेड करने से पहले चार्ट को देखो, 1 घंटा तक ट्रेड मत करो, चार्ट देखते रहो, उसके बाद ट्रेडिंग करो, उसके बाद ट्रेड लेना शुरू करो। 1-1.5 घंटे तक आप सिर्फ चार्ट ही देखो, उसके बाद ट्रेड करो, आपका धैर्य बना रहेगा, आपका पेशेंस बनेगा, फिर आप ट्रेड करोगे तो आप सही ट्रेड करोगे। बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, ये चीजें कोई भी काम नहीं करती। आज मैं आपको ऐसी 3 चीजें बताने वाला हूं जिससे मैंने खुद पेशेंस बनाया, मैंने खुद धैर्य इन चीजों से बनाना सीखा है, और मुझे ये चीजें करने में दोस्तों 6 महीने लग गए। लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस, आपसे वादा करता हूं, 1-2 दिन में तो मैं गारंटी नहीं लेता दोस्तों, लेकिन 10 से 15 दिन इन चीजों को कर लोगे तो आपका पेशेंस काफी हद तक बन जाएगा और बढ़ भी जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पेशेंस जो धैर्य होता है ना, वो यहां से बनता है। आपका दिमाग बहुत बड़ी चीज है दोस्तों। आप अपने दिमाग को दोस्तों जैसा कमांड दोगे ना, वो वैसा ही सोचता है और वैसा ही करने को आपको प्रेरित करता है दोस्तों। तो दोस्तों, नंबर 1 पॉइंट, सबसे पहले आपको क्या करना है, सेट योर गोल। आपको अपना गोल सेट करना है कि मुझे 1 मंथ में ट्रेडिंग से कितना पैसा कमाना है। एक रीजनेबल सा सोचना है, मतलब ज्यादा हैवी नहीं सोचना है। स्टार्टिंग के अंदर अभी आप ट्रेडिंग में आए हो तो आपको ये नहीं सोचना मुझे पहले महीने इससे 2 लाख 5 लाख बनाने हैं, नहीं। आपको ये सोचना है मुझे 1 महीने में इससे 10,000 रुपए बनाने हैं। अब महीने के अंदर 20 से 22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं दोस्तों, तो आपको ये चीजें सोचना है कि चाहे वो 10 दिन में आपका 10,000 रुपए बन जाए। तो दोस्तों, ऐसा तो नहीं होगा ना, मेरे साथ तो बिल्कुल भी नहीं होता था कि मैंने 10 दिन में 10,000 रुपए बना लिए, उसके बाद अगले 10 दिन में ट्रेडिंग ही ना करूं, क्योंकि मेरा तो गोल अचीव हो गया, मैंने 10,000 का टारगेट रखा था। ऐसा आपके साथ भी नहीं होगा। आपको क्या करना है, अगले 10 दिन तक या तो अपनी क्वांटिटी को थोड़ा कर लेना है। आप जहां पर 3, 4, 5 लोट में काम कर रहे थे वहां पर 1 लोट में काम करने लग जाओ, या जो लोग 1 लोट में काम कर रहे हैं उनको क्या करना है, अगले 10 दिन में, अगर पहले 10 दिन में आपको 10,000 रुपए बन जाता है, जो आपने गोल डिसाइड किया था वो पूरा हो जाता है, तो आपको अगले 10 दिन तक पेपर ट्रेडिंग करना है, चार्ट को देखते रहना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, गोल तो सेट हो गया, मैंने पता कर लिया कि मुझे मार्केट से इतना बनाना, इतना चीज। अब कैसे बनाना है ये चीज भी पता होनी चाहिए। मुझे ये चीज बिल्कुल नहीं पता थी उस टाइम के कैसे बनेगा। तो इसके लिए दूसरा पॉइंट आता है स्ट्रेटजी। दोस्तों, कोई भी आप स्ट्रेटजी, किसी भी स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हो, मैं पर्सनली किसी भी स्ट्रेटजी को फॉलो करता था दोस्तों। मुझे लगता था कि ट्रेडिंग करने के लिए क्या स्ट्रेटजी की जरूरत है, बाय सेल करना है, सीधा बाय करो, ऊपर जाता दिखे मार्केट तो बाय कर लो, नीचे आता दिखे तो सेल कर लो। कौन सा स्ट्रेटजी है? कोई भी स्ट्रेटजी नहीं होता था। लेकिन टाइम के साथ पता लगा कि दोस्तों, स्ट्रेटजी के साथ मार्केट में काम करोगे तो ही आपका प्रॉफिट बनेगा। कैसे? अब मुझे क्या लगता था, और मुझे दोस्तों ये लगता था कि किसी स्ट्रेटजी ने मुझे 1 दिन में लॉस दे दिया ना, तो मैं उस स्ट्रेटजी को चेंज कर देता था। या 2 दिन लगातार किसी स्ट्रेटजी ने लॉस दे दिया तो मेरे तो नजर से दूर ही चली गई वो स्ट्रेटजी, मैं कभी काम ही नहीं करता था उस पर। लेकिन दोस्तों, आपको ये गलती जो मैंने की उसको रिपीट नहीं करना है, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटजी हो, आपको स्ट्रेटजी को देखना है कि वो मंथ में प्रॉफिट दे रही है, आपको दिन का नहीं सोचना है। 1 दिन में किसी का भी लॉस हो सकता है,
दूसरे दिन भी लॉस हो सकता है, लेकिन आपको ये देखना है मंथ के एंड में वो मुझे कितना प्रॉफिट देके जा रही है, उस स्ट्रेटजी से मुझे कितना प्रॉफिट मिल रहा है। अगर आपके पास कोई भी स्ट्रेटजी नहीं है तो मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रेटजी देने वाला हूं, आने वाले वीडियोस में आपको मिल जाएगी दोस्तों। अब दोस्तों स्ट्रेटजी तक तो ठीक है, क्या स्ट्रेटजी से भी पैसा बन जाता है? बिल्कुल बन जाता है, लेकिन इसके साथ आपको एक चीज और पता होनी चाहिए, और ये चीज मुझे बहुत परेशान की। दोस्तों मैं आज आपको एक अपनी कहानी बताता हूँ। स्टार्टिंग का टाइम था 2016-17 में, मैंने कोई स्टॉक खरीदा, मैंने थोड़ा रिसर्च किया, उस टाइम जितना मुझे पता था उतना मैंने रिसर्च किया, और साथ में मेरा एक रिलेटिव था, उसने कोई और स्टॉक खरीद लिया तुक्केबाजी में, और 3 महीने के बाद मेरा जो स्टॉक था ना वो वहीं के वहीं पड़ा था, कहीं चला ही नहीं। जहां मैंने जिस भाव पर लिया था उस भाव के अराउंड ही चल रहा था, बस ना ज्यादा प्रॉफिट ना ज्यादा लॉस, कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन जो मेरे रिलेटिव या रिश्तेदार ने जो खरीदा था वो स्टॉक उस टाइम तक डबल हो गया था। अब वो मुझे ताने मारे कि यार तूने इतना रिसर्च किया, इतना टाइम दिया, उसके बाद तूने एक स्टॉक बाय किया, तेरा तो चला ही नहीं, और मैंने वैसे ही लिया बस सोच के कि थोड़ा सा हाँ ये चीज चल सकती है, ये हो सकता है, और उसका चल गया। अब ऐसे में मुझे यार उस टाइम बहुत तकलीफ हुई, मुझे ये टीज हुआ कि यार मैंने रिसर्च भी किया, सारी चीज फॉलो की, उसके बाद मेरा स्टॉक नहीं चला और किसी ने तुक्केबाजी में लिया, उसका चल गया। ऐसा आपके साथ बहुत होता होगा दोस्तों। तो मैंने क्या किया, उस जो मेरा स्टॉक था उसमें से पैसा निकाल के, उस टाइम इतना मेरे पास पैसा तो होता नहीं था कि अलग से पैसा लगा लूं, मैंने उसी स्टॉक में से पैसा निकाल, जो स्टॉक मेरे रिलेटिव ने लिया था उसमें मैंने पैसा डाल दिया, और जैसे ही मैंने पैसा डाला वहां से थोड़ा सा तो वो बढ़ा, और उसके बाद वो धड़ाम से नीचे गिरा और मुझे लॉस दिया। और ये वाला जो मेरा स्टॉक था ना वो अगले 1 महीने के अंदर 5 गुना हो गया पूरा चाप करके दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये गलती नहीं करना है। आजकल क्या हो रहा है ना, न्यूज चैनल बहुत आ गए हैं, यूट्यूब चैनल हो गए हैं, बहुत सारी चीजें, आपके पास इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है। इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हो गई कि आप समझ ही नहीं पाते कौन सही चीज बता रहा है, कौन गलत बता रहा है। इन चीजों से आपको बचना है, आपको ध्यान नहीं देना है, किसी भी न्यूज को ज्यादा फॉलो नहीं करना है, ज्यादा ओवर इन्फॉर्मेशन नहीं लेना है। अगर आप ओवर इन्फॉर्मेशन, ओवर न्यूज अपने अंदर माइंड के अंदर बैठा लोगे ना तो आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, आप ऑप्शन ट्रेडिंग ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके दिमाग में दोस्तों बहुत सारी चीजें चलेगी। ये चीजें मेरे साथ हुई है, मुझे पता है, इसीलिए मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं। अगर दोस्तों आपने ये 3 चीजें फॉलो कर ली, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं अगले 10 से 15 दिन में आपके पास धैर्य, पेशेंस अपने आप बन जाएगा, आपको पता लग जाएगा कब ट्रेड करना है और कब नहीं करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो से वैल्यू ऐड हुआ हो तो दोस्तों चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें।